समाज सेवा ही राष्ट्र सेवा, भगवान सहाय। करौली सवाई माधोपुर गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ट्रस्ट सवाई माधोपुर के चुनाव प्रचार की गति बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वेद प्रकाश शर्मा व मंत्री पद के प्रत्याशी भगवान सहाय शर्मा ने तहसील सपोटरा व खंडार क्षेत्र के दर्जनों गांव में जाकर अपने पक्ष में मत व समर्थन की गुहार लगाई। खंडार क्षेत्र के बहरावंडा, खुर्द, दौलतपुरा, हरिपुरा में अपार समर्थन मिला। अनेक समाज बंधुओं ने एक राय होकर अध्यक्ष पद व मंत्री पद के प्रत्याशियों को माला व साफा पहनाकर मत व समर्थन देने का आश्वासन दिया। वहीं मंत्री पद के प्रत्याशी भगवान सहाय ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि समाज सेवा ही राष्ट्र सेवा है, समाज से बड़ा कोई नहीं है। समाज सेवा का समर्थन मिला तो मैं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने एवं महिला शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा। ग्राम पंचायत बिरधा, तहसील तालबेहट, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहुजन समाज को एकजुट होकर तानाशाही सरकारों से मुक्ति मिलेगी तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष के बारे में जानकारी दी और आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी को वोट देकर सरकार बनाने के लिए विशेष संबोधित किया। काम किया तो हमारे लोगों को गलत तरीके से प्रशासन ने सताने का काम किया और जब हमारे लोग सताए गए, जब हमारे लोगों को उल्टा सीधा फंसाया गया, जेलों में डाला गया, जेलों में डाल के सताया गया, तब कोई भी राजनीतिक दल हमारे और आपके संरक्षण में खड़ा नहीं हुआ। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनको हम अपना संरक्षण देते हैं, हम इनके साथ हैं, इनकी आवाज उठाएंगे संसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में। लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी जब दल ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जब अच्छा काम करने के बाद भी कोई आवाज नहीं उठाई, तब जाकर चंद्रशेखर भाई ने सोचा अरे ये तो हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के जो नेता, जो राजनीतिक दल है, ये तो हमारे ऐसे लोगों के साथ खड़े ही नहीं है। तब जाके भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। सम्मानित साथियों, जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, और जिसके पास कोई बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं। चंद्रशेखर भाई ने नारे के साथ आजाद समाज पार्टी का उद्घोष किया। सम्मानित साथियों, और आजाद समाज पार्टी की ताकत को आप भी नहीं, हम भी नहीं, विपक्ष के साथ साथ पक्ष भी अच्छी तरह से जानता है कि इस देश में आजाद समाज पार्टी जितनी मजबूती से काम कर सकती है और जितनी मजबूती से आजाद समाज पार्टी काम कर रही है, देश का कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है, चाहे मुद्दा किसानों का हो, चाहे व्यापारियों का हो, चाहे दुकानदारों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का हो, जिन लोगों के साथ शोषण हुआ है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने आवाज उठाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, भीम आर्मी एक ऐसा संगठन देश में यानी पूरी दुनिया में भीम आर्मी को उसके लिए एक आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिस प्रकार से जाना जाता है, उसी प्रकार से आजाद समाज पार्टी को देश के लोग विश्वास कर रहे हैं। देश के लोग आजाद समाज पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। देश में लोगों को, दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोगों को, किसानों को, महिलाओं को एक और एक आस और एक उम्मीद है, भाई चंद्रशेखर आजाद। सभी को सिर्फ एक उम्मीद है, भाई चंद्रशेखर आजाद, सिर्फ और सिर्फ देश की समस्याओं का हल जब कोई हटा सकता है, कोई कर सकता है, कोई समस्याओं का हल, तो वो सिर्फ देश में एक नेता है, चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद जी पर भरोसा ऐसे ही बड़ा साथियों, जिस व्यक्ति ने 200-250 लाठियों को खाकर के जेल में पुलिस से एक हड्डी, जहां पर हड्डी पर वार किया गया हो, लेकिन वो भाई टूटने वाला नहीं रहा। उस भाई ने इस देश में संघर्ष किया और आज इस देश की जनता ने उनको जो प्यार दिया, उस प्यार को देख करके नगीना की जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया आजाद समाज पार्टी को, और हम सभी को मजबूत करने के लिए नगीना की जनता ने आपके बीच में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम किया। और दिल्ली पहुंचते ही पहले ही शपथ ग्रहण में लोग ये समझ गए थे संसद में बैठे 543 सांसद और स्पीकर, एक व्यक्ति सांसद बन के आया है, इस संसद में सबसे अलग होगा और संसद में सबसे मजबूत आवाज बनने का काम करेगा। और सम्मानित साथियों, आज हम और आप देख रहे हैं
हम और आप देख रहे हैं संसद में कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं होता है जिस मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद जी बात नहीं करते हैं, जिस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाते नहीं है। मुद्दा चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, अगर विदेश में भी हमारे लोगों का शोषण होता है तो चंद्रशेखर भाई संसद में आवाज उठाने का काम करते हैं, विदेश में बैठे लोगों की समस्याओं का हल के लिए आवाज उठाते हैं। देश में तो आप किसी भी कोने की समस्या हो, अगर भाई के पास समस्या पहुंची तो आप समझिए समाधान होगा। संसद में आवाज उठेगी, संसद में सुना नहीं जाएगा तो सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक आरोपी को मंगलवार देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अल हदादपुर निवासी विशाल सिंह के रूप में हुई है। वहीं दूसरा साथी अनुराग फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार जून माह में कुछ लोगों ने एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर उसका वीडियो बना लिया था। पीड़िता लोकलाज के कारण चुप रही। इस बीच सरहद किस्म के आरोपियों ने बीते 11 अगस्त को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी कुंवर अनुपम सिंह सख्त हुए। उनके निर्देश पर पीड़िता की मां की शिकायत पर दोस्तपुर थाने में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी दुर्गापुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भागने की योजना बना रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह के अनुसार पुलिस की घेराबंदी पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में विशाल सिंह के पैर में गोली लगी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा आरोपी अनुराग भागने में सफल रहा। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। घायल आरोपी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोस्तपुर में भर्ती कराया गया है। ने अपनी पुत्री के साथ में अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल किए जाने का आरोप लगाया था 2 लोगों पर। इस तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया 2 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध। आज रात्रि में ये सूचना मिली कि ये दोनों अभियुक्त जो है खालिदपुर दुर्गा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये भागने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना दोस्तपुर पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त भाग जाने में सफल रहा। इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना स्थल पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन खत्म करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक व धक्का मुक्की हो गई। मौके पर मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा कार्यकर्ताओं को धमकाने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने से रोका और गाली गलौज की स्थिति उत्पन्न करवाई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने दर्जन भर से अधिक सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर अखिलेश यादव को रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग का पुतला दहन किया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। वोट चोरी के विरुद्ध नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की निर्वाचन आयोग तक पैदल मार्च के दौरान की गई गिरफ्तारी के विरोध में ब्लॉक व शहर कांग्रेस शाहजहांपुर द्वारा बस स्टैंड पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और चुनाव आयोग द्वारा पुतला दहन किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी धांधली की गई, जिसकी जांच की जाए। प्रदर्शन में कांग्रेस के समस्त नेतागणों पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। और कांग्रेस सड़कों पर है। सड़कों पर इसलिए है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ और केंद्र सरकार के साथ मिलकर एजेंट का काम कर रहा है। एक विधानसभा में 1 लाख वोटर फर्जी, एक पते पर 80-80 लोग, 150 लोग, एक आदमी 4 राज्यों में अलग अलग वोट डाल रहा है। ये फर्जीवाड़े की आखिरी सीमा है। सुजालपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जामनेर में सरकार दिखाई दिए और कहीं पर अलग अलग
हुए अघोरियों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए दिखाया। पूरे गांव में उत्साह का माहौल दिखाई दिया और वहीं एक तरफ अखाड़े का प्रदर्शन दिखाते हुए चाकी अखाड़े ने भी अपनी कलाकारी पर चढ़कर दिखाई। जम्बेश्वर महादेव की पालकी मंदिर से होकर गांधी चौक, उषा मंदिर, जैन मंदिर, राम मंदिर, बैंक ऑफ इंडिया रोड, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, बागली पूरा, गुजराती पूरा होती हुई पूरी गोरखपुर में जर्जर दीवार गिरने से कांस्टेबल की मौत, तेज बारिश बनी वजह। कैंट थाना क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित वन विभाग की जर्जर दीवार मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अचानक भड़बड़ाकर गिर पड़ी। इस दौरान वहां से गुजर रहे 45 वर्षीय कांस्टेबल विक्रम यादव इसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वन विभाग के रेंजर दिनेश चौरसिया ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दीवार पुरानी थी और हाल की तेज बारिश के कारण उसकी स्थिति और बिगड़ गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। मूल रूप से बस्ती जिले के पिकोरा बख्श गांधीनगर निवासी विक्रम प्रसाद यादव पुत्र हीरालाल यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थे। वर्तमान में वह गोरखपुर पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहे थे। उनके परिवार में 3 बच्चे हैं। इस हादसे से पुलिस विभाग और उनके गांव में शोक की लहर है। मुरियानी उप जिले का कार्यालय खोला कैबिनेट मंत्री जोगेन मोहन ने। मुरियानी अब उप जिला बन गया है। मुरियानी क्षेत्रवासियों के लिए यह ऐतिहासिक दिन साबित हुई है। राज्य के परिवहन मंत्री जोगेन मोहन ने रिबन काटकर मुरियानी उप जिले के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लाहिंग ग्रांट उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित सभा में मंत्री ने कहा कि आज से मुरियानी ने नया रूप प्राप्त किया है। जनता को सभी प्रशासनिक सुविधाएं एक ही कार्यालय में मिलेंगी। भूमि संबंधी, राजस्व संबंधी, जन्म मृत्यु सहित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्रदान किए जाएंगे। जनता की सुविधा के लिए असम सरकार ने कदम उठाया है। मुरियानी वासी इस कार्यालय के माध्यम से काफी लाभान्वित होंगे। इस सभा में मुरियानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रूप ज्योति कुर्मी, जोरहाट उपायुक्त जय शिवानी, उप जिले के नवनियुक्त उपायुक्त अभिजीत गोगोई, जिला परिषद अध्यक्ष सुरजीत सैकिया सहित क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होकर सरकार के इस कदम का स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार लगातार सभी वर्गों के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती आ रही है और आम जनता की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए उप जिला गठन की यह व्यवस्था मुरियानी वासियों को अधिक मदद करेगी, ऐसा विश्वास है। विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने राज्य के कुशल मुख्यमंत्री को इस कदम के लिए धन्यवाद। মুৰিয়নি সমষ্টিৰ কাৰণে আজি এটা খুব আনন্দৰ দিন, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, ঐতিহাসিক দিন। আজিৰ দিনটোত যিটো CD অফিচ অৰ্থাৎ সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছোঁ। আমি 39টা ফাৰ্ষ্ট পেজত উদ্বোধন কৰিছিলোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত সমগ্ৰ অসমতে 10টা এনে সমজিলা কাৰ্যালয়, তাৰ ভিতৰতে টিয়ক আৰু মুৰিয়নি। মই মুৰিয়নিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাত বিধায়ক আমাৰ জ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া জিলা আয়ুক্ত আৰু ইয়াত সমজিলা আয়ুক্ত যাক দিছে অভিজিত গগৈ বা সকলো ষ্টাফৰ সহযোগত আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰা হৈছে। ইয়াত চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিটো ইচ্ছা প্ৰশাসনক ৰাইজৰ ওচৰলৈ চপাই দিয়া, আজি যিটো যোৰহাটত গৈ জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰত কাৰ্যালয়ত কাম কৰিবলগীয়া সেইখিনি ইয়াতে সকলো সম্ভৱ হৈ উঠিব। গাঁৱৰ ৰাইজক প্ৰশাসনৰ ওচৰত লৈ যোৱা আৰু সকলো চৰকাৰী আঁচনিবিলাক যাতে সময়মতে আৰু সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে যাতে এইখিনি পাব পাৰে, সজাগতা আহে, কাৰ্যালয়ত আহি বিষয়াসকলক লগ কৰিব পাৰে। আজি ইয়াত বিশেষকৈ আমি 5টামান বিভাগ আৰু ছাপ্লাই ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, MLA MP ফাণ্ডবিলাকে ইয়াৰ পৰাই হ'ব আৰু তাতকৈ লেণ্ড ৰেভিনিউ কামখিনি যিখিনি মাটি পটা হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাছিফিকেশ্যন বা এইবিলাক বিভিন্ন কাম কাজ ইয়াৰ পৰাই হ'ব। এনেধৰণে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট এই গোটেই কামখিনি ছাপ্লাই, ৰেচন কাৰ্ড বা এইখিনি গোটেইখিনি কাম এই সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ইয়াত বাঢ়িব আৰু খুব সোনকালে ইয়াৰ যিটো মূল কাৰ্যালয় CDC কাৰ্যালয়টো হ'ব। এতিয়া আগৰ 39টা কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত এইখিনি বহু প্ৰায় 17 কোটি, তাৰে 17 কোটি টকাৰ এনেকুৱা বিল্ডিং হ'ব, যাতে 5 ষ্টৰী
এনেকুৱা আৰু তাতে সকলো বিভাগৰ বিষয়াসকলে উপস্থিত থাকি ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা কনচেপ্টটো আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ এইখিনিও এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পৰৱৰ্তী সময়ত গতিকেলৈ এই মৰিয়নি সমষ্টিৰ ৰাইজৰ কাৰণে খুব ভাল দিন তাতে গাঁৱৰ গাঁৱত এনেকুৱা অফিচ আহি গৈছে জিলা অফিচ গতিকে এনেকুৱা CDC আমাৰ বহিব CDC SPও আহিব প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন সকলো ইয়াতে ইয়াৰ পৰাই এই সমষ্টিটোৰ কাম কাজ নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব গতিকেলৈ এই হ'ল প্ৰশাসনক ৰাইজৰ ওচৰত চপাই নিয়াৰ উপৰিও গাঁৱৰ ৰাইজক সা সুবিধাবিলাক তৎকালীন পায় তাৰ এইটো ব্যৱস্থা আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে সমজিলা কাৰ্যালয় স্থাপনে অসমখনত প্ৰশাসন আৰু ৰাইজৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক আৰু অধিক দৃঢ়তা বা আৰু অধিক গঢ়ি তুলিব পাৰিব সম্পৰ্ক যাতে সকলো কামখিনি ৰাইজে সময়মতে পাব পাৰি এইখিনি আমাৰ মূল আজি আমি এই মৰিয়নি সমষ্টিৰ এই কাৰ্যটো গ্ৰহণ কৰি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আজি ইয়াৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত ভকত বৈষ্ণৱ গায়ন বায়ন আজি ৰাইজৰ যি উল্লাস মালহেৰে এইটো কাৰ্যলৈ গ্ৰহণ কৰিছে ই আমাৰ ইতিহাসত ৰৈ যাব আৰু এই শুভ মুহূৰ্তটোত আমি সকলোৱে সাক্ষী আনন্দিত হৈছোঁ মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ তেখেতসকলে এই কথাখিনি এই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত লৈ যোৱা গণতন্ত্ৰৰ স্তম্ভ আপোনালোকে গোটেই গাঁৱত সজাগ সৃষ্টি কৰি এখন শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ আৰু গণতন্ত্ৰ সকলো প্ৰচাৰ আৰু যিহেতু আমাৰ সন্মুখত 15 আগষ্ট আহি আছে আজি আৰু 3 দিনৰ পাছতে তাৰো এইটো এই সময়ত তিৰংগা যাত্ৰা বা গণতন্ত্ৰ অধিক শক্তিশালী কৰা এইটো এটা পদক্ষেপ হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই শুভ মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ মৰিয়নি সমজিলা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা ঘোষণা কৰিছে ছাৰ এইফালে পৰিবহণ নিগমৰ কোনো বাছ আমি